नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है पल्लू पुराण। दोस्तों, आज की कहानी की लेखिका रिंकी श्रीवास्तव हैं और मैं उनकी कहानी को अपने शब्दों में पिरोकर आपको सुना रही हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुनो बड़ी बहू, मालती मामी का फ़ोन आया है। अगले हफ्ते उनकी बहू की गोद भराई की रस्म है, तो हम सभी को बुलाया है। कह रही थी कि भतीजे की शादी के बाद आप आई नहीं, इसलिए सबको आना है अगले हफ्ते। पर मम्मी जी, अगले हफ्ते तो बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं हैं, तो मैं कैसे जा पाऊंगी। आप सब चले जाइएगा और निधि देवरानी जी को भी साथ ले जाइए। इस बार 2 साल हो गए हैं शादी को, पर वो अभी तक गई नहीं है मामी जी के यहाँ। सुनीता जी बोली, हाँ तुम ठीक कह रही हो, छोटी बहू को ही साथ ले जाती हूँ। छोटी बहू उनकी आवाज़ सुनकर दौड़ी दौड़ी आती है। जी मम्मी जी। सुनो छोटी बहू, अगले हफ्ते मालती मामी के यहाँ चलना है, तो तुम अपनी तैयारी कर लेना। और सुनो, उनके यहाँ चलना तो लंबा घूंघट लेना। मेरे मायके में सभी बहुएं घूंघट करती हैं। तुमसे तो ढंग से सिर पर पल्लू भी नहीं लिया जाता। हरदम माथा उघाड़े पूरे घर में घूमती रहती हो। ना ससुर का लिहाज है और ना ही जेठ का। सास की तो कोई गिनती ही नहीं है। समझा समझा कर थक गई हूँ कि ससुराल में बड़ों के सामने घूंघट लिया करो, उनका सम्मान होता है। मगर नहीं, तुम्हें तो अपनी मनमर्जी करनी होती है। अरे बड़ी बहू को देखो, आज भी सिर से पल्लू नहीं सरकता उसका। और एक ये महारानी है कि सिर पर पल्लू टिकता ही नहीं। सुनीता जी का पल्लू पुराण एक बार फिर चालू हो गया और निधि अपना पल्लू संभालती हुई जी मम्मी जी कहकर फिर से अपने काम में लग गई। गोद भराई के दिन सभी जाने के लिए तैयार हो गए थे। निधि भी तैयार हो गई थी। सुनीता जी ने उसे देखा और उसका पल्लू थोड़ा और लंबा कर दिया। बोली, हाँ अब ठीक है, कम से कम होठों तक तो घूंघट करना ही, मुंह नहीं दिखना चाहिए, समझी, सबके सामने नाक न कट जाए। छोटी बहू बोली, जी मम्मी जी। चलो अब। खैर सुनीता जी सपरिवार वहाँ पहुँची, पर वहाँ पहुँचकर तो वो हैरान रह गईं। उनकी भतीजा बहू जिसकी गोद भराई थी, वो तो स्लीवलेस ब्लाउज और नेट की खूबसूरत सी साड़ी में ओपन साड़ी पहने सबसे हंस हंस कर बात कर रही थी। घूंघट की तो बात छोड़ो, सिर पर भी पल्लू नहीं था। सुनीता जी को आया देखकर मामा मामी जी पास आकर उनके चरण स्पर्श कर बोले, आइए दीदी, चलकर बहू को आशीर्वाद दीजिए। सुनीता जी तुनक कर बोली, बहू कहाँ है, वो तो मॉडल बनी घूम रही है। मालती, तूने बहू को बहुत ज़्यादा सिर चढ़ा रखा है, न कोई पल्लू न घूंघट। भले घर की बहुएं ऐसे रहती हैं भला, बड़े बुजुर्गों का सम्मान भी नहीं। तू तो कितना लंबा घूंघट करती थी, याद है ना तुझे। दीदी, आप भी किस जमाने की बात कर रही हैं। हमारा समय अलग था और अब समय अलग है। और फिर सम्मान सिर्फ घूंघट लेने से ही नहीं होता, बल्कि सामने वाले की नज़रों में होता है, उसके व्यवहार से झलकता है। देखिए ना, मेरी बहू कितनी खुश है। चलिए अब बहू को आशीर्वाद दीजिए। सुनीता बोली, हाँ तुम चलो, हम आते हैं। तब वह बोली, छोटी बहू तुम भी घूंघट हटा दो, जब किसी बहू ने नहीं किया है तो तुम भी मत करो। छोटी बहू ने कहा, नहीं मम्मी जी, मैं घूंघट नहीं हटाऊंगी। ये क्या बात हुई कि कोई नहीं किया तो मैं भी हटा दूं। मैं घूंघट नहीं करके आई होती तो बात अलग थी, पर अब जब मैं यहाँ घूंघट करके आ गई हूँ तो सबको देखकर मैं भी घूंघट हटा दूं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। सुनीता जी गुस्से में बोली, तो तूने सास की बात न मानने की कसम खा रखी है। फिर निधि पूरे फंक्शन में घूंघट किए ही रही और सुनीता जी मुंह फुलाए रहीं, क्योंकि छोटी बहू ने फिर उनकी बात नहीं मानी थी। तो मित्रों बताओ, छोटी बहू ने सही किया या गलत। क्या उसे घूंघट हटाना चाहिए था या उसने ना हटाकर सही किया। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं।